नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न, लेकिन हम आपको केवल मैप का ही जो डिटेल है वही बता पाए। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी काफ़ी हद तक उससे कवर हो जाएगी। और आज का हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैप के थ्रू हमें जो भी आपको समझाना था हम अच्छे से समझा चुके हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, अलवर व झुंझुनू, अलवर व भरतपुर या फिर भरतपुर व सीकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। दो ऐसे जिले हैं जो कि न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं। और हम आपको एक बात बता देते हैं, इन दोनों को हम पहले कौन सा प्रदेश कहा जाता था? योद्धे प्रदेश। ठीक है, योद्धे प्रदेश के नाम से कौन से दो जिले हैं जो जाने जाते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हम आपको एक जानकारी और देते हैं कि श्री गंगानगर है, देखिए जिलों के जो आधुनिक उपनाम हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार, क्योंकि गेहूं का उत्पादन, अन्न का उत्पादन सबसे सर्वाधिक हमारे राजस्थान में यहाँ पर होता है। आगे आदि हम बात करें, श्री गंगानगर को कहा जाता है बागानों की भूमि। बात करें हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ को कहा जाता है फलों की टोकरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया 1985-86 में, 1977-78 में, 1974-75 में या फिर 1966-67 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम मतलब कि डीडीपी लागू किया गया। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें क्या मिलान करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ये हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है। सूची फर्स्ट में दी है अरावली के शिखर और सेकंड में दी है इनकी ऊंचाई जो कि मीटर में है। चलिए हम थोड़ा सा और आपको ऊपर बढ़ाते हैं, इसे देखिएगा। देखिए हमें अरावली के शिखर दिए हैं और ऊंचाई दी है अचलगढ़, तारागढ़, खो और बहराज। हमने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाया था। अचलगढ़ की यदि हम ऊंचाई याद कराए आपको ट्रिक से तो देखिएगा, अचलगढ़ ऐसे बनता है शुरू में, तो इसमें मतलब 13 आएगा, दूसरे नंबर पर 3 आएगा। ठीक है, तो 1380 किसकी होती है? अचलगढ़ की। ए में शुरू में 3 जैसा कुछ बनता है, तो अचलगढ़ की क्या हो जाएगी? 1380 हो जाएगी। पहले आपको जो याद है वो आप टिक मार कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि हम आपको खो की बताएं तो खो की हमने आपको बहुत अच्छे से याद करवाई थी। खो की क्या होती है? 920 मीटर होती है। बात करें हम तारागढ़ की तो तारागढ़ की हमने आपको याद करवाया था। तारागढ़ की कितनी होती है? तारागढ़ की जो ऊंचाई है, तारागढ़ कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, तो तारागढ़ की ऊंचाई की यदि हम बात करें, तारा 73 मतलब कि 873। बात करें हम बहराज की तो बच्ची कुची किसकी हो जाएगी? 792 बहराज की ऊंचाई हो जाएगी। और बहराज की बात करें तो ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है, आपको इनको क्रम से भी पूछा जा सकता है, कौन सी सबसे ऊंची है, कौन सी सबसे छोटी है। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बता रखी है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को धरो, ऋषि से खो गया तारा भैरू बाबा। ठीक है, हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बै हो जाएगा, सैदे ए बै। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयांस्क कहा जाता है? माउंट आबू को, चूरू को, फतेहपुर को या फिर उदयपुर को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का बरकोयांस्क। ठीक है, राजस्थान का शिमला भी इसे कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें इसे क्यों कहा जाता है तो हम आपको बता देते हैं कि बरकोयांस्क कहाँ पर है। एक रूस का है, रूस में एक जगह या शहर का नाम है बरकोयांस्क की। इस बात के लिए चर्चित है कि यहाँ पर ठंड के मौसम में तापमान गजब तरीके से नीचे आ जाता है। यहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में अच्छा खासा अंतर होता है, मतलब कि काफ़ी ठंडा है। हमारा सबसे ठंडा जो है वो बरकोयांस्क है। तो हमारे राजस्थान की हम तुलना करें तो हमारे राजस्थान का बरकोयांस्क किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियां, हाड़ौती पठार या फिर पूर्वी मैदान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान की जीवन रेखा की बात करें तो अरावली पहाड़ियां हैं जिन्हें राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा
देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 90 हैं, 40 हैं, 100 हैं या फिर 85 हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 85 मतलब 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं देश के 142 में से, जो कि राजस्थान में है। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर में है। और यदि हम जरगा पर्वत चोटी की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है लगभग 1431 मीटर। आपको याद रखनी है। बात करें हम उदयपुर की, तो उदयपुर ये वही उदयपुर है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। ये वही उदयपुर है जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस इसे कहा जाता है, फाउंटेन का शहर इसे कहा जाता है, एशिया का वियना इसे कहा जाता है, लेक सिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। इसकी यदि हम आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की जैसी इसकी आकृति है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया की जैसी आकृति वाला हमारा जिला कौन सा है? जिंक नगरी इसे कहा जाता है। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर इसे कहा जाता है। इसी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, भौराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? अलवर में, बारा में, जालोर में या फिर उदयपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भौराट कहाँ पर है? जहाँ पर जरगा है वहीं पर क्या है? भौराट है, मतलब कि उदयपुर के अंतर्गत है। तो उदयपुर से संबंधित हमने अभी आपको सारी जानकारी दे दी है। उदयपुर जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, एशिया का वियना कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी इसकी आकृति है। और हम आपको बताएं इससे थोड़ी सी और संबंधित जानकारी, तो राजस्थान साहित्य अकादमी यहाँ पर है, राजस्थान साहित्य अकादमी यहाँ पर है, भारतीय लोक कला मंडल यहाँ पर है, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय यहाँ पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? अंगारा लैंड के, गोंडवाना लैंड के, ट्रेसियस लैंड के या फिर टैथिस लैंड के? तो सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड के राजस्थान में प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? खड़ीन, होरी, बरखान या फिर प्लाया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उनको कहा जाता है, अर्धचंद्राकार को बरखान कहा जाता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बरखान। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है? जयपुर दौसा को, अजमेर टोंक को, भीलवाड़ा बूंदी को या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा को? तो हम जानते हैं बागड़ के नाम से जाना जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा को। यदि हमसे ऊपर बिंदी दे देता और तब पूछता तो किसको जाना जाता है? ऊपर शेखावटी वाला एरिया, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऊपर बिंदी नहीं है तो ये किससे जाना जाएगा? नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा को। डूंगरपुर बात करें तो पहाड़ों की नगरी से कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, जहाँ पर डूंगरपुर में तो न्यूनतम लंबाई और बांसवाड़ा में इसकी अधिकतम लंबाई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का रेगिस्तान स्थित है राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में या फिर राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र में या फिर राजस्थान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में? तो हम जानते हैं थार का रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में मुख्यतया स्थित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या फिर घग्गर मैदान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो गौड़वाड़ प्रदेश की यदि हम बात करें तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ये क्या है? भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? वह है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो हम सभी जानते हैं जो मंगला तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर है? बाड़मेर में ही स्थित है। यदि हम बात करें तो ये वही बाड़मेर है जिसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, ठीक है, जिसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, क्योंकि बाड़मेर में क्या है? किराड़ू के मंदिर, जिन्हें राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की थार नगरी भी बाड़मेर को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की थार नगरी भी बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो क्योंकि किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? लाना है, सेवण है, धामण है या फिर करड़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाना है, जो पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती। तो आपको वो याद रखनी है जो पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। सेवण पाई जाती है, धामण पाई जाती है और करड़ पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धेय प्रदेश कहा जाता था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जालौर, गंगानगर, जोधपुर या फिर सीकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगानगर को कहा जाता है और गंगानगर को ही योद्धेय प्रदेश या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ को मिलाकर योद्धेय प्रदेश कहा जाता है। यदि हम बात करें गंगानगर की तो यहाँ पर क्या है, सूरतगढ़ थर्मल पावर है। ठीक है, सूरतगढ़ विद्युत गृह है हमारा, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह, जिसे आधुनिक विकास तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और यदि हम बात करें गंगानगर की तो अभी हमने आपको बताया, गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार और इसे कहा जाता है बागानों की भूमि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1982-83 में, 1971-72 में, 1977-78 में या फिर 1981-82 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम क्या किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड हमें दी हुई है, जिसे सुमेलित करना है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखिए, हम थोड़ा सा आपको ऊपर कर देते हैं इसे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए, 56 की पहाड़ियां हैं, गिरवा पहाड़ियां हैं, 56 का मैदान है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यदि हम बात करें, देखिए जो आपको सबसे पहले आता है उसे आप सबसे पहले किया कीजिए हमेशा सुमेलित करने वाले क्वेश्चनों में। यदि हम बात करें, देखिएगा 56 की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, 56 की पहाड़ियाँ संबंधित है सिवाना बाड़मेर से। आपको पता है, हमने काफ़ी बार बताया है। गिरवा पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो गिरवा पहाड़ियाँ संबंधित हैं उदयपुर क्षेत्र से। 56 के मैदान की यदि हम बात करें तो 56 का मैदान संबंधित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनसे संबंधित है 56 का मैदान, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर सही हो जाएगा। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो नाम आता है जैसलमेर और बाड़मेर का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3412। हम देख लेते हैं 3412 कौन सा है, तो वह इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। यदि हम बात करें सबसे शुष्क स्थान की तो बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। तो हम सभी जानते हैं कौन सा है, जैसलमेर है, क्योंकि पूरे भारत की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा रेगिस्तान का विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत है। वहाँ पर भी जैसलमेर की बात सर्वाधिक आती है। यदि हम बात करें राजस्थान के जैसलमेर की तो ये वही जैसलमेर है जिसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। राजस्थान का जिसे क्या कहा जाता है, अंडमान कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, हवेलियों का शहर कहा जाता है। ये वही जैसलमेर है जिसे पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, जिसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, झरोखों की नगरी कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी या गलियों का शहर भी इसे कहा जाता है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कुंभलगढ़ है, गुरु शिखर है, शेर है या फिर दिलवाड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को धरो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरु सबसे ऊंचे, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची हो जाएगी। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर समुद्र तल से कितनी ऊंची है। आपको शेर की ऊंचाई पता होनी चाहिए कितनी है, 1456 है या फिर 1523 है या फिर 1597 है या फिर 1681 है। तो हम जानते हैं गुरु शिखर की कितनी है, गुरु शिखर की है 1722 मीटर। इसके जस्ट बाद किसका नंबर आता है, शेर का नंबर आता है, जिसकी है 1597 मीटर, और दोनों ही कहाँ पर हैं, सिरोही में स्थित हैं। और तीसरे नंबर की हम बात करें तो देलवाड़ा में आती है, देलवाड़ा सिरोही में ही आता है और ये है 1442 मीटर। देलवाड़ा, ये तीनों चोटियाँ ही जो सर्वाधिक ऊंची है ये कहाँ पर है, सिरोही के अंतर्गत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की बम्बई चोटी किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, पाली में है या फिर जयपुर में है। तो बम्बई की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है जयपुर के अंतर्गत। आपको याद रखना है बम्बई कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, पिडमांट का मैदान किस जिले में स्थित है। जयपुर में, सिरोही में, बूंदी में या फिर राजसमंद में। तो पिडमांट का मैदान कहाँ पर है, राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राजसमंद की बात करें तो राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजसमंद के अंतर्गत है। पोतवार का पठार किन जिलों में फैला है। जयपुर अलवर में, उदयपुर राजसमंद में, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में या फिर जालोर सिरोही में। ये चित्तौड़गढ़ है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जयपुर अलवर में कोतवाल का पठार क्या हुआ है, फैला हुआ है। ये वही जयपुर है जिसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, हेरिटेज सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी तो ये है ही। और बात करें सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर इसे कहा जाता है, रत्न नगरी, पन्ना नगरी इसे कहा जाता है। अलवर की बात करें तो ये वही अलवर है जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है, 23.3%, 11.55%, 9% या फिर 30%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 23.3% पूर्वी मैदानी क्षेत्र का क्या है, हमारे भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू और सीकर जिलों में, जालौर और सिरोही जिलों में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, घग्गर का मैदान है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। हनुमानगढ़ की बात करें तो फलों की टोकरी से कहा जाता है, गंगानगर की बात करें तो राजस्थान का अन्नागार या बागानों की भूमि इसे कहा जाता है, योद्धे प्रदेश इनको कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किस जिले में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियों को गुंबदाकार या इंसलबर्ग कहा जाता है, जालोर, बाड़मेर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो हम जानते हैं ग्रेनाइट सिटी जहां पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं जिन्हें गुंबदाकार या इंसलबर्ग कहा जाता है, वो है जालोर। यदि हम जालोर की बात करें तो जालोर को और हम किस नाम से जानते हैं, जालोर को हम कहते हैं ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं फ्रेंड्स, हम जालोर को जानते हैं। ये वही जालोर है जिसका जो शुभंकर है वो क्या है, भालू। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुंधा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, यहीं पर है जालोर में, और सुंधा माता अभ्यारण्य भी यहीं पर है जहाँ पर बहुतायत में क्या पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, और भालू ही इस जिले का क्या है, शुभंकर है। ये वही जालोर है जहाँ पर क्या है, 5 नदियों के कारण राजस्थान का पंजाब इसे कहा जाता है, किसको, जालोर को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानकारी देखिएगा, इसी के साथ राजस्थान का पंजाब कहलाता है मोहनगढ़, बालोतरा, सांचौर या फिर सिवाना। तो अभी जैसा कि हमने बात करी 5 नदियों के कारण राजस्थान में जो जालोर है उसके सांचौर को हम क्या कहते हैं, राजस्थान का पंजाब कहते हैं। व्याख्या की बात करें तो 5 नदियों से निर्मित मैदान होने के कारण राजस्थान का पंजाब कहलाता है, कौन सा, सांचौर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पड़िहारा रण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, शेखावटी क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पड़िहारा रण क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शब्र काफीज किस प्रकार के बालू का स्तूप है, पवन की दिशा में बने हुए, पवन की दिशा के समकोण पर बने हुए, झाड़ियों के सहारे बने हुए या फिर वायु भंवर के कारण बने हुए बालू का स्तूप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो शब्र काफीज है ये झाड़ियों के सहारे बने हुए जो बालू का स्तूप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शब्र काफीज कहते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, बालसन क्या है, बालसन क्या है, मरुस्थल में स्थायी झीलें हैं या फिर वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें हैं या फिर अस्थायी झीलों के सूखने से बना मैदान है या फिर स्थायी झीलों के सूखने से निर्मित दलदली भूमि है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बालसन क्या है, अस्थायी झीलों के सूखने से बना मैदान है, क्या, बालसन। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं, पोखरण, बालोतरा, फलोदी के मध्य का चट्टा मरुस्थल कहलाता है, जो चपटा ये है चपटा मरुस्थल, ठीक है, चपटा मरुस्थल कहलाता है, हम्मादा कहलाता है, मगरा कहलाता है, रेग कहलाता है या फिर टाढ़ कहलाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हम्मादा वो मरुस्थल कहलाता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला समूह गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाली, जालोर, सिरोही है जिन्हें गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मतलब गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आते हैं पाली, जालोर, सिरोही। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, 3 में, 4 में, 5 में या फिर 7 में। तो हम बात करें प्रोफेसर वीसी मिश्रा की तो इन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा था, राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई। आगे देखिएगा, राजस्थान का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल या फिर मंगोलिया मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल या फिर अटाकामा मरुस्थल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है,
25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री से 69 डिग्री 30 से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सब पढ़ने के बजाय हम आपको बता देते हैं कि इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब है। मतलब कि उत्तरी अक्षांश तो कितना विस्तारित है इसमें 25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट। पूर्वी देशांतर की विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 मिनट इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर उत्तरी भाग में? तो हम सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना जो भाग है वो रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग 2/3, लगभग आधा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लगभग 2/3। 2/3 मतलब 2/3 भाग क्या है हमारा? रेगिस्तान है। ठीक है, लगभग 60% के लगभग आप मान सकते हो। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? परवलयिक है, बरखान है, अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरखान है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। आगे यदि हम बात करें, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती हैं? खमेर कहलाती हैं, पावेर कहलाती हैं, भाकर कहलाती हैं या फिर गिरवा कहलाती हैं? तो उदयपुर नगर के जो आसपास विस्तृत पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? गिरवा कहलाती हैं। आगे यदि हम बात करें भाकर की, तो भाकर का पर पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली व ऊबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। देखिए जरगा की यदि हम बात करें, गिरवा की बात करें तो उदयपुर में है, लेकिन भाकर की बात करें तो कहाँ पर पड़ती हैं? सिरोही के अंतर्गत। आगे यदि हम बात करें तो रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी या फिर खैर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान का सागवान कहलाता है रोहिड़ा। आगे यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आड़ा वाला पर्वत जो है वो किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर बूंदी में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी में स्थित है आड़ा वाला पर्वत। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, हमें निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। देखिए यदि हम इन कथनों की यदि हम बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत जो पहला कथन है, पहला कथन क्या है कि राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। दूसरा क्या है? राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। तीसरा है थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर व कोटा जिले तक विस्तृत है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। पहला देखते हैं, राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है, तो ये तो सही बात है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल भी कहते हैं, ये भी सही बात है। मतलब कि कै और खे इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो देखिए इसका केवल कै और खे सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, जालोर, पाली या फिर जयपुर, दौसा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर और गंगानगर के अंतर्गत पाए जाते हैं मुख्यतः तारा जो बालू का स्तूप है। मरु त्रिकोण की बात करें तो जैसलमेर से याद आया कि जैसलमेर को मरु त्रिकोण में शामिल किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मरु त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए और यदि हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में क्या है? रोणेचा, जहाँ पर रामदेवरा मतलब कि रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा कहाँ पर? जैसलमेर के अंतर्गत बना है। श्री गंगानगर की बात करें तो आधुनिक विकास तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह की वजह से। ठीक है, और यदि हम जैसलमेर की बात करें तो वही जैसलमेर है जिसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर कहा जाता है, म्यूजियम सिटी से कहा जाता है, पंखों की नगरी, झरोकों की नगरी, गलियों का शहर आदि सब नामों से इसे जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही चयन का कूट करना है, मतलब कूट का चयन करना है। यह एक प्रमुख जल विभाजक है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है, ये तो गलत बात है, कोई सारी नदियां यहीं से थोड़ी उद्गम होती हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल इससे तो प्रभावित होता है, तो ये गलत बात है क्योंकि इससे तो प्रभावित होता है बहुत। यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, तो बिल्कुल सही बात है, धात्विक खनिजों से भी समृद्ध है। तो ए और द इसके सही जवाब हो जाएंगे। हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल ए और द सही है, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकूट पर्वत स्थित है?
जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालोर में या फिर सिरोही में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रिकूट पर्वत है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में हमने आपको काफ़ी बता दिया है। राजस्थान का अंडमान इसे कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, झरोखों का नगरी कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, गलियों का शहर, बहुत सारे नामों से हमारे जैसलमेर को जाना जाता है। और राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक युद्ध संग्रहालय की भी स्थापना की गई थी 2015 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन की आपको क्या देते हैं जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, सपोट्रा की पहाड़ी स्थित है अलवर में, भरतपुर में, करौली में या फिर सवाई माधोपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सपोट्रा की पहाड़ियों की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत स्थित है, जहाँ पर रणथंभौर हमारे क्या है, अभ्यारण्य है। ठीक है, वही क्या है, सपोट्रा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है अजमेर में, मध्यवर्ती नागौर में, मध्यवर्ती जैसलमेर में या फिर धौलपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती नागौर में अंजन व पाला नामक घास पाई जाती हैं। नागौर की बात करें तो नागौर को हम किस उपनाम से जानते हैं, राजस्थान का धातु नगरी से कहा जाता है और औजारों की नगरी हम नागौर को कहते हैं। आगे देखिएगा, मालाड़ी पर्वत राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, सिरोही व जालोर में, जालोर व बाड़मेर में, पाली व बाड़मेर में, पाली व जालोर में। तो सही जवाब हो जाता है जालोर व बाड़मेर में। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में राजस्थान का खजुराहो किराड़ो मंदिर की वजह से इसे कहा जाता है, राजस्थान की थार नगरी से कहा जाता है। जालोर की बात करें तो सुंदरमत अभ्यारण्य यहाँ पर है, भालू यहाँ का क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। कहाँ का, जालोर का। आपको याद रखना है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम जालोर को जानते हैं। जालोर और बाड़मेर की बात करें तो जालोर बाड़मेर की जो सीमा है वो कौन से जिले कौन से राज्य से टच होती है, गुजरात से होती है। और बाड़मेर की बात करें तो इसकी पाकिस्तान से और गुजरात से, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है बाड़मेर और गंगानगर। हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था। और गुजरात की जो सबसे न्यूनतम सीमा है वो बाड़मेर के साथ ही लगती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, शेर है, नागपहाड़ है, कुंभलगढ़ है या फिर अचलगढ़ है। तो अभी हमने आपको ट्रिक भी बताई, कौन सी हो जाएगी, शेर हो जाएगी। देखिए, गुरु से गुरु शिखर हो गई, से क्या हो गई, शेर हो गई, गुरु से दिल से क्या हो गई, दिलवाड़ा हो गई, देलवाड़ा या दिलवाड़ा हो गई, जो कि सिरोही में है, 1442 मीटर ऊंची। लगाकर इसमें साइलेंट है। फिर जरा से कौन सी हो गई, जरगा हो गई, जो कि उदयपुर में है। आशा की यदि हम बात करें तो आशा से कौन सी हो गई सॉरी, इससे हो गई अचलगढ़ हो गई, आशा को से कुंभलगढ़ हो गई, आशा को धरोधय से हो गई धोनिया और रै से हो गई रघुनाथगढ़। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। और शेर की यदि हम बात करें, शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर। दूसरे नंबर की ऊंची चोटी इसलिए इसकी भी पूछी जा सकती है क्योंकि 1722, ये तो सबको रटा हुआ रहता है गुरु शिखर की, क्योंकि सबसे ऊंची है। सेकेंड नंबर पे आती है शेर 1597 मीटर, ये भी कहाँ पर है, सिरोही में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबू पर्वत क्या है, एक पर्वत चोटी है, पर्वत घाटी है, पठार है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आबू पर्वत क्या है, पठार है, जो कि कौन से जिले में, सिरोही जिले से ही संबंधित है। आगे देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, अवशिष्ट है, खांड है, संग्रहित है या फिर वलित है। तो बात करें हम अरावली पर्वतमाला की तो कैसी है, वलित पर्वतमाला है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भौराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है, जरगा है, सुंडा है, अचलगढ़ है या फिर शेर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जरगा है। जरगा जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में, जो कि हमारे चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, 1431 मीटर क्या है इसकी लगभग ऊंचाई है और उदयपुर में है। आगे देखिएगा, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, गोंडवाना लैंड का, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान या फिर भौराट पठार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ जो है वो कांठल के मैदान का भाग माना जाता है। यदि हम बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ को राज्य की क्या कहा जाता है, राधा नगरी। वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं। देखिए, वर्षा का जो पानी होता है तो वो क्या होता है, तलियों में जम जाता है या छोटे छोटे ऐसे जो हमारे जो खाड़ियाँ होती हैं उनके अंतर्गत जम जाता है तो अस्थायी झीलें बन जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पीवड़ा कहते हैं, रन या टाट कहते हैं, थार का गड़ा कहते हैं या फिर नैजा कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रन या टाट के नाम से उन्हें हम जानते हैं अस्थायी झीलों को। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे राजस्थान के भूगोल के हमने इसमें काफ़ी आपको क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करी है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और 6 to 10 वाला हमारा लगभग तैयार हो चुका है। हम बहुत जल्दी 6 to 10 की जो आपकी जीके की राजस्थान अध्ययन वाली पुस्तक है उससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, क्योंकि इनके अंदर से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब लगभग 99% क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे मैथ मैजिक से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारी दूसरे चैनल से भी जुड़िए, जिससे आपके मैथ से संबंधित सभी शिकायतें दूर हो सके, समाधान हो सके। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।